मैंने वादा किया था आपको कि ऐसे 3 क्वेश्चन दूंगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जो आपको मिनिमम 10 to 20 मार्क तो दे ही देगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, वादा किया था, निभा दिया मैंने। आज हमारा वो थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो पूछा था 10 मार्क के लिए। मैंने किसी बच्चे को ऐसे ही ऑफलाइन लेक्चर में होमवर्क दिया हुआ था, बट आपको मैं होमवर्क नहीं दे रहा, मैं खुद यहां पे करके बता रहा हूं। ये क्वेश्चन देखना, समझना, पढ़ना, समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर भूलने वाले हो तो अभी से लाइक करके रख दो सर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है ये। 10,000 नहीं, 1 लाख इक्विटी शेयर है इस बार। 10 ईच के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपीज का। 4,008% डिवेंचर है। 100 इज फुल्ली पेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 8% डिवेंचर है क्रेडिटर से। बहुत बढ़िया, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन दिया है। अच्छे से शुरू करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे सर। प्रेफरेंस डिविडेंड इज अरियर फॉर, ये देखो प्रपोज होगा, अरियर्स होगा, तो इनको भाव नहीं देने का, इनको इग्नोर करने का जब तक डिविडेंड पे करने नहीं बोलेगा। डिविडेंड पेड बोला तो ही एंट्री आएगा, अदरवाइज इनको भाव नहीं देने का सर। ओके, इट वॉज डिसाइड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच द फॉलोइंग स्कीम्स वॉज अप्रूव बाय कोर्ट। ठीक है, जो स्कीम्स इन्होंने लाया था कोर्ट ने अप्रूव किया, यू कैन डू बोल के। ठीक है, तो 3 स्कीम यहां पे है। पहला स्कीम सर, पहला स्कीम इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू बी रिड्यूस टू 6। ए सुनो, यह लिखा है रिड्यूस टू 6। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? जो नया वाला शेयर का प्राइस होगा वो होगा 6 रुपए। पहले इक्विटी शेयर का प्राइस क्या था? 10 रुपए। 10 रुपए से 6 रुपए हो गया, मतलब 4 रुपए का पर शेयर प्रॉफिट। ठीक है, प्रेफरेंशियल होल्डर एग्रीड टू एक्सेप्ट 10%, मतलब पहला प्रेफरेंशियल होल्डर जो था उसका 8% रेट ऑफ डिविडेंड था, अब उसको 10% करेंगे, लेकिन जो वैल्यू 4 लाख था वो हमने 3 लाख कर दिया। मतलब यहां भी एज अ कंपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1 लाख का बेनिफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट की क्रेडिट। अरे बोलो ना, यहां देखो, बोलो मुझे बताओ, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट या क्रेडिट? डेफिनेटली सर रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो डेबिट होगा सर। तो यहां पे प्रॉफिट होने वाला 1 लाख का क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, और ये देखो अब यहां थोड़ा भाव देंगे हम डिविडेंड को। यहां बोला है अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर टू बी पेड ऑफ कंप्लीटली, मतलब जो अरियर्स था, ये अरियर्स था जिसको हमने इग्नोर कर दिया था, नीचे बोला पे करो, तो अब इसका एंट्री पास करेंगे सर। जब तक अरियर्स है, प्रपोज्ड है, पे नहीं बोला, तब तक डिविडेंड को दूर रखने का, इग्नोर करने का। पेड बोला तो ही एंट्री पास करने का। ठीक है, आए वही चीजें जो हमेशा करते रहते हम लोग सर। चलो फिर शुरू करते हैं सर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। किसके लिमिटेड? एक्स लिमिटेड। चलो, सबसे पहला सर इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज से 6 पे आ गया। जूना टू नया टू सीआर, ओल्ड टू न्यू टू सीआर, ओल्ड टू न्यू टू सीआर, वही कॉन्सेप्ट है सर। सबसे पहला जो हम एंट्री पास करेंगे एज यूजुअल सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो गया ओल्ड वाला जिसको खत्म करेंगे। शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट पे लिख दिया सर। टू नया वाला इक्विटी शेयर कैपिटल हम क्रिएट करेंगे। टू जो प्रॉफिट होने वाला है उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर सर। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर सर, बरोबर है। अब एंट्री रिकॉर्ड कैसे करना है? नरेशन, अरे नरेशन तो बचपन से तुम लोग करते आ रहे, वही करना है। कॉपी बिंग लिखो, सेंटेंस कॉपी करो, और अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट रेडी करो। क्या सर? क्या लिख सकते हो? देखो ये वाला, यहां से लेके यहां तक लिख दो, कहानी खत्म हो गया नरेशन का। अमाउंट ध्यान दो, तो 1 लाख 10 ईच के अकॉर्डिंग पहले था। आप लोग एग्जाम में एक ही पेन यूज करा रहे मूर्खो। फिर से जो नया इशू कर रहे हैं 1 लाख शेयर, क्या रुपीज के ईच है वो? 6 रुपीज ईच है, बरोबर। मतलब जो प्रॉफिट होने वाला 4 रुपए अकॉर्डिंग, और अदरवाइज आप बैलेंस इन फिगर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो आंसर से मतलब है कि नहीं? तो ये 10 लाख है, बराबर है, क्वेश्चन में दिया पहले सर। अभी जो नया शेयर बन गया वो 6 लाख का बन गया। जो बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो हो गया 4 लाख का। डन।
नरेशन होप सो कर सकते हो यार, कर सकते हो ना, प्लीज बताओ ना कमेंट में कि नरेशन सर खुद से कर लेंगे हम लोग, ऐसा बोलना बड़ा मजा आएगा मुझे भी पढ़ के कि हाँ हमारे बच्चे खुद से कुछ तो करते हैं एटलीस्ट। सेकेंड वन सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहाँ पे देखो दो चीजें, पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम करते फिर डिविडेंड पे की बात करेंगे। तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख का था, अब 3 लाख हो गया। पहले प्रेफरेंस शेयर 8% था, अभी 10% होने वाला है। तो सेम एंट्री, ओल्ड टू न्यू टू सीआर। सो 8%, प्लीज आप लोग सब कुछ फुल फॉर्म लिखना। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं उसका परसेंटेज सर 10%। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये एंट्री नंबर सेकंड कर रहे, मैं बेनिफिट होने वाला है हमें मालूम है, इसलिए टू कैपिटल रिडक्शन। लॉस होने वाला होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में, प्रॉफिट होने वाला होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में। जो ओल्ड प्रेफरेंस था वो 4 लाख का था, 4 लाख यहाँ पे। जो न्यू वाला है शायद 3 लाख का बोल के दिया क्वेश्चन में, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 1 लाख का। बरोबर है क्या? हाँ सर एकदम बरोबर। तो हमने यहां खत्म कर दिया और ये यहां तक कहानी खत्म। अब जो अरियर्स डिविडेंड था वो पे करना। अब ध्यान देना, पहले पे नहीं करा तो कोई टेंशन नहीं था, अब पे करना मतलब हमारा एक्सपेंडिचर लॉसेस इंक्रीज हो रहा है। यस सर नो? अब लॉस या एक्सपेंडिचर, तो मैंने क्या कहा अभी सर, कैपिटल रिडक्शन कहां आ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन सर डेबिट में आ जाएगा। यस सर नो? तो एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पे कर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए एंट्री बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। क्या एंट्री आ जाएगा यहां पे सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, हम पे करने वाले हैं इसलिए बैंक अकाउंट। एंट्री नंबर थर्ड वन है। प्लीज नरेशन आपको खुद से लिखना है, बीइंग कॉपी करके आगे का। मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, उसका ध्यान देना प्लीज, हमें डिविडेंड निकालना है ना। तो प्रेफरेंस शेयर पहले था 4 लाख, 8%, ध्यान देना, ये लिखता हूं मैं। 4 लाख अमाउंट है, मल्टीप्लाई 8%, मेरे हिसाब से 32,000। बरोबर, ये हो गया 1 ईयर का। कितने ईयर का पेंडिंग है? अच्छा 1 ईयर का ही पेंडिंग है, टेंशन नहीं है सर, क्वेश्चन में क्लियरली बोल के दिया है 1 ईयर का ही पेंडिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 1 ईयर का रिकॉर्ड करेंगे, 32,000 का पूरा पे करने बोला पूरा। तो जितना पे करने बोला, अगेन ध्यान देना, जितना पे करने बोला उतने का एंट्री पास करने का, बाकी इग्नोर। नरेशन बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड, आर प्रेफरेंस डिविडेंड पेड करके। ओके सो हमने फर्स्ट सेकंड खत्म कर, थर्ड आते हैं। 9% डिवेंचर शैल बी कन्वर्ट इनटू इक्वल नंबर ऑफ 12%, 75। अच्छा अभी 75 रुपीज हो गया, बट सेम नंबर्स, ठीक है। तो ओल्ड वाला 9% खत्म, जैसे प्रेफरेंस का डिक्टो वैसे ही है। तो पहले 9% डिवेंचर्स खत्म करने वाले, तो 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, नया वाला डिवेंचर कितना परसेंट वाला है? 12%। टू 12% डिवेंचर अकाउंट, मुझे डेफिनेटली मालूम है प्रॉफिट होने वाला है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, अब पहले चेक करो ओल्ड वाला क्या अमाउंट, कितने नंबर्स थे सर? ये है 2 लाख, सॉरी ऊपर वाला है, ये वाला है। तो 2 लाख 100 ईच, मतलब क्या हो जाएंगे सर, 100 ईच डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाता है 2000 शेयर्स। 2000 डिवेंचर 100 ईच था, ये जो था 2000 100 ईच था, और जो अभी होने वाला है 2000, सेम नंबर्स बोले ना क्वेश्चन में, बोल के दे सेम नंबर रखो, देखो इक्वल नंबर सेम, बट अभी का वैल्यू रहेगा 75 हो जाए। इसका मतलब है 25 आपके लिए प्रॉफिट। आप ऐसे निकालो या फिर क्या करने का, इसमें से डेबिट ये वाला अमाउंट माइनस कर दें तो भी आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, दोनों तरीका आपके पास। तो सर ये जो अमाउंट हो गया, डिंग 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 डिंग, बराबर 2 लैक्स। यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 2000, दैट इज 1,50,000। तो रिमेनिंग विल बी योर 50,000। नरेशन सेम कॉपी पेस्ट प्लीज कर देना, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने यस खुद से नरेशन लिखा है।
ना करोगे ना यार, इतना तो कर सकता हो। आगे देखिए सर, बस कॉपी कर लेना। अब देखो, अरे सब खत्म हो गया, सब एडजस्टमेंट खत्म। देखो 10 मार्क का क्वेश्चन है यार, 10 मार्क का क्वेश्चन है और इतना सा पूछा हुआ है। अब हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे, लास्ट एंट्री पास करेंगे और इस क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते सर। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाए थे, डेबिट में 2222, क्रेडिट में बाय 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 बाय, भूलने का नहीं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन सर क्रेडिट में है 4 लाख का, इक्विटी शेयर के नाम से आएगा। ये अमाउंट लेना होता है बट उसके अपोजिट वाला नाम लिखना होता है सर। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख क्रेडिट में, ठीक है। यहां पे आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री में है सर रिडक्शन अगेन क्रेडिट में, ये 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। देन थर्ड में अगेन कैपिटलेशन डेबिट में है, डेबिट में 32,000, ये आएगा टू बैंक 32,000। फोर्थ में अगेन क्रेडिट में 50 का 9% डिवेंचर बाय 9% डिवेंचर। अब एट द एंड इसको हम क्लोज करेंगे सर। देखो 4 लाख प्लस 5 लाख दैट इज 5 लाख 50,000, ये भी आपका आ जाएगा 5 लाख 50,000, जिसमें से हम 32,000 को माइनस कर देंगे तो आपको मिलना चाहिए 5,18,000। क्या मिल जाएगा? 5,18,000। जो भी बैलेंस आता है उसको सर ट्रांसफर करते हैं हम लोग टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बोलो जॉइंट क्या बनेगा? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या बन जाएगा यहां पे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अमाउंट विल बी योर 5,18,000। अच्छा, अगर आपने सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा, देखो मैंने भी वहां पे भी एंट्री करवाया था आपको, ये वाला लास्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन में तो बैलेंस सीधे नीली हो गया था, कुछ बैलेंस आपका आया नहीं था फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखो कैपिटलेशन हमने इसमें ड्रॉ किया था, इसमें कुछ ही बैलेंस था नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन बैलेंस शीट भी हमने सॉल्व किया था। सो ऑलमोस्ट हमने हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। हमारा इंटर रिकंस्ट्रक्शन 3 क्वेश्चन में अच्छे से कवर होता है। अगर 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, वहां अपने क्वेश्चन डाउट फॉरवर्ड कीजिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूं। अब मिलते कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।